हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की लास्ट नाइट में आपके लिए क्या थॉट्स थे। तो आप पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, यूनिवर्स को थैंक यू कर दीजिए और हम शुरू करेंगे रीडिंग को। रीडिंग टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सेम सेक्स रिलेशन के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हो। एंड जो भी कनेक्शन में हो आपके पर्सन के साथ, मतलब सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन कनेक्शन हो, कार्मिक हो, अगर आप नहीं भी जानते हो आप कौन सा कनेक्शन में हो, तब ये रीडिंग को देख सकते हो। मतलब जिस भी पर्सन के बारे में आप इस वक्त सोच कर रहे हो, जिसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन है, उसके लिए आप देख सकते हो। अब कॉन्टैक्ट में हो ना हो, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में हो, तब भी देख सकते हो। अगर जो कॉन्टैक्ट में है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और आप पॉजिटिव रहिए, हम शुरू करेंगे रीडिंग को। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गाइड, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लास्ट नाइट में और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट थे, उनके दिमाग में, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा था। प्लीज़ हमें डिवाइन गाइड करिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू गाइड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का रात वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। ओके, पहले मैं ना कार्ड निकाल दूँ। ओके, पहले कार्ड निकाल लूँ, फिर हम देखेंगे। चैरियट, कार्ड निकल रही हूँ, बाद में बता दूँगी कि कौन कौन सा कार्ड आए हैं। ओके, फ्रंट ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, ठीक है। तो हम लोग व्यूअर्स, मैंने कार्ड को सजा दिया है जितना हो सके। तो मैं एक बार बता दूँ कौन कौन सा कार्ड आए हैं। तो पहला कार्ड आया था 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन का कार्ड, द हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, डेविल कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स कार्ड, हेरोफेंट एंड द स्ट्रेन कार्ड फ्रंट ऑफ द डेक में था। क्वीन ऑफ वैंड्स आए हैं एंड एस ऑफ कप्स आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ सोर्ड्स और इधर 4 ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो चल रहा था उनके लास्ट नाइट थॉट में कि वो बहुत देर तक कल रात जागे थे। ठीक है, आप जब भी देख रहे हो उस टाइम के हिसाब से ले लेना। तो पिछले दिन वो ठीक से नहीं सोया था रात में एंड सोकर वो क्या चिंता कर रहा था, इस आपका सिचुएशन में जो स्टकनेस आ गया है ना, एक सेकेंड आप देखिए। तो आपकी सिचुएशन में जो स्टकनेस आ गया था ना, उस स्टकनेस को वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो इस हैंडमैन सिचुएशन से बाहर आकर इस हैंडमैन पोजीशन की परेशानी को ख़त्म करके नया शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि देखो इधर ये सब कब्स आए हैं एंड डेथ, मतलब इस हैंडमैन सिचुएशन का डेथ एंड एक नया शुरुआत चाहते हैं। कुछ भी हो अपनी लाइफ से वो परेशान है एंड एक नया अपने लाइफ की सारी फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, एक नया शुरुआत वो अपनी लाइफ का करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ चल रहा है उनकी लाइफ में, उसको वो परेशानी दे रहा है, वो उस चीज़ में मतलब बर्डन क्रिएट कर रहा है उनकी लाइफ में। तो इस सब से वो बाहर जाकर एक नया शुरुआत अपनी लाइफ का चाहता है। ठीक है, एंड क्यों आपका पिछले जन्म से रिश्ता है। 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है, जो कि बता रहा है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है कि आपके लाइफ में मदर इशू आ रहे थे, तो वो अपने मदर इशू, फैमिली इशू से परेशान हो गया है। उस चीज़ को छोड़कर, उस पार्टनर को छोड़ने की कोशिश वो कर रहा है। पर फैमिली इशू इज़ अ बिग इशू। करियर इशू तो डेफिनेटली है, पर फैमिली इशू सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से बड़ा इशू है, क्योंकि वही ज़्यादातर केसेस में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। एंड आपका पर्सन भी इस टाइम उस परेशानी से गुजर रहा है, पर वो आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। एंड और क्या वो सोच रहा था,
वो आपके साथ, जैसे कि मैंने कहा, आपको अगर इस टाइम आएगा तो आपको उसको पता है एक सॉलिड ऑफ़र के साथ ही आना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। पर वो ऑफ़र तो करना चाहते हैं, क्योंकि बट इस इशू की वजह से वो इस टाइम स्टक है एंड मूवमेंट लेना चाहते हैं। एंड क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है और कौन सा अप्रोच के साथ वो आगे आए, कैसे अपने लाइफ या ज़िंदगी में चेंज लाए, ड्रास्टिक चेंज लाए, और कैसे कौन सा ऑफ़र के साथ आपके पास एक स्टेबिलिटी के साथ आया जाए, इस बारे में वो सोच रहा है। क्यों सोच रहा है, क्योंकि इधर देखो क्वीन ऑफ वैंड्स है, डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड इधर दो मीनिंग बता रहा है। एक पहला जो बता दूँ इस टाइम, जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ वैंड्स लिया है, इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो मिस कर रहा है, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, और शायद उनसे सेपरेशन के बाद उन्हें लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत हो गए हो, और शायद आपके लिए दूसरा कोई मैरिज ऑफर आ रहा है, या फिर आपके सोशल मीडिया में स्पाई करके आपके लिए कुछ आपका ब्यूटीफुल पिक्चर देखा है, या फिर पुराना जो पिक्चर उनके पास है उस चीज़ को देखकर वो एक्साइट हो गए थे एंड आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते थे और मिस कर रहे थे। इस वजह से वो आप के बारे में सोच रहा था। ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन ये है कि पहले उन्होंने आपका दिल ब्रेक किया है, पर इस टाइम वो ही आपको हील करना चाहते हैं और आपको छुपा के रखना चाहते हैं, आपको मरहम पट्टी करना चाहते हैं एंड अपने खुद के दिल को भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मतलब ये कनेक्शन सेम है, इधर भी जितना है उधर भी उतना ही है। जो हाल आपका है वही हाल उनका है, ठीक है। वो भी आपके बिना खुश नहीं है, इसलिए वो आपको छुपा के रखना चाहते हैं। पर ये फोर ऑफ पेंटिकल्स के नीचे जो कार्ड है, द डेविल कार्ड, जो कि कार्ड नंबर 15, वो हमें बता रहा है कि आपके रिश्ते में किसी की बुरी नज़र लगी है यार, इस बात का पता ना उनको भी चल रहा है, ठीक है। द डेविल ये कोई तो है जो कि बुरा नज़र या फिर नेगेटिव एनर्जी के साथ खेलती है, तो वो एक आपके सिचुएशन में तो है, डेफिनेटली है, वो हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने कहा कि डेविल का कार्ड इधर दो मीनिंग बता रहा है। एंड आखिर में बताऊंगी जो कि है कि द मैजिशियन कार्ड बता रहा है कि वो आपको कल रात बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा था, और अगर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं, डिवाइन से प्रेयर करते हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगते हैं, ठीक है। तो वो जाने में या फिर अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है। क्यों कैसा मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है, एक सक्सेसफुल, एक स्टेबल, एक ब्यूटीफुल मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपका है। आप ब्यूटीफुल शायद हो रहे हो, या फिर वो आपको ऐसे इमेजिन करता है। तो मेरे लिए यही बात होगी कि आप खुद की ब्यूटी के ऊपर काम करें, खुद की हेयर, खुद की स्किन के ऊपर फोकस करें, खुद की ड्रेसिंग सेंस को और इंक्रीज़ करें, पढ़ाई करें, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो, या फिर कुछ छोटा मोटा ही सही, आप काम में इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। आप खुद को जितनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल रखोगे तो आपका पर्सन उतनी ज़्यादा आपके पास मैनिफेस्ट होकर आ जाएंगे। वो भी मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, वो शादी मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो खूबसूरती को मैनिफेस्ट कर रहा है एंड वो एक पावर को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो लव को, इमोशन को, सोर्स यानी पावर को, अपने माइंड की क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। कब मैंने अपनी लाइफ में काइंडनेस, हार्ट को हील करना, लव को मैनिफेस्ट कर रहा है। पेंटिकल, वो पैसा भी मैनिफेस्ट कर रहा है एंड वांड्स के साथ साथ वो पावर भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके, पावर भी मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसके साथ साथ वो अब से मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो सब कुछ अपने लाइफ में मतलब ठीक करना चाहते, कि मैंने कहा कि वो परेशान हो गया है, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घर से प्रेशर आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो काम की जगह में भी आप उनसे साथ बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, या फिर पढ़ाई की बहुत ज़्यादा लोड है, घर की जिम्मेदारी है कि ये ला दो, वो ला दो, ये कर दो, वो कर दो, इधर जाना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है। तो इस सब से वो परेशान हो गया, इसलिए वो अपनी लाइफ की हर क्षेत्र में एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग जो एक हैप्पी फैमिली के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है एंड डिवाइन को सरेंडर करके बैठे हैं, क्योंकि इधर भी देखो द हेरोफेंट कार्ड एक ट्रेडिशनल मैरिज को बताता है, एक जस्टिस को बताता है एंड एक ट्रेडिशनल ओए में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैरिज ऑफर आ सकता है या फिर इस चीज़ को देने के लिए वो सोच रहा है, ठीक है। इस टाइम शायद उसको पता है कि सिर्फ आपसे बात करने से नहीं चलेगा, आपके घर वालों के साथ भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि
किसी किसी की केस में अपने घर वाले भी इन्वॉल्व है, मतलब आपके घर वाले को भी उनकी वजह से परेशानी हुई है, क्योंकि उनकी बच्ची की, उनके बेटे को जब किसी कोई हर्ट करेगा, उसका हालात मतलब आपका हालात जब बुरा हुआ तो आपके घर वाला भी परेशान हो गया है, तो उसको लगेगा कि इस टाइम अपने घर वालों को, मतलब आपके घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, ऑफ़र करना पड़ेगा, एंड वो आपके बिना किसी के ऑफ़र को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बारे में वो सोच रहा है। अगर घर से मैरिज के लिए प्रेशर दे रहे थे तो वो उसके लिए तो मनपसंद आप ही हो, तो उस ऑप्शन को कैसे रिजेक्ट करें इस बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि वो आपके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो कार्ड में भी तो ये बात उभर के आए हैं कि आपके साथ आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपके साथ ही वो एक पैशनेट फील करता है एंड कनेक्शन बॉन्ड को महसूस करता है। हमें लगता है कि आप बहुत कोई अपने पर्सन के साथ एक फिजिकल रिलेशन में भी रह चुके हो, तो आपके साथ जैसे रेजोनेट करे उतना ही ले, ज़बरदस्ती कुछ बैठाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल रीडिंग है, जो सिचुएशन मुझे दिखाई दिया है मैंने बता दिया है, अपने हिसाब से ले लेना आप। तो यही चल रहा था उनके जहन में कल रात कि कैसे वो आपके साथ आए, आपके साथ वो खूबसूरत बिताए हुए पल को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। तो वो चाहता तो है कि आपके साथ वो घूमने जाए, आपके शादी हैप्पी मैरिज करे, मैरिज के बाद हनीमून में जाए, ये सब बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था। सेलिब्रेट डेस्टिनेशन वेडिंग के भी वो सपने देखते रहा था, ख्याली पुलाव बना रहा था कि अगर वो आपके साथ डेस्टिनेशन प्लानिंग मतलब मैरिज करे तो कैसा करेगी, ये सब ख्याली पुलाव ना उनके दिमाग में चल रहा था कि कैसा डेकोरेशन होगा घर में, हम लोग छोटे कुछ फैमिली मेम्बर के साथ बाहर जाएंगे, उधर मैरिज करेंगे, रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होगा, ये सब ख्याली पुलाव भी उनके दिमाग में चल रहा था। कहने मैंने कहा कि जब आप कुछ चीज़ के बारे में बार बार सोचो ना, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाने अनजाने में, तो वो चीज़ को जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहा था। आप दोनों के साथ एक साथ वो एक दूसरे को देख रहा था। अगर मैरिड हो तो आपके साथ वो आपके मैरिज का दिन को याद कर रहा था, आपके साथ बिताया हुआ सुहागरात को, चीज़ को भी वो अपने जहन में सोच रहा था, एंड ये सब भी उनके दिमाग में चल रहा था कल रात में। ठीक है, पिछले रात में किसी पर्सन की तरफ से तो मुझे यही दिखा लास्ट नाइट थॉट की रीडिंग में। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो रीडिंग को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर, एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए, काम करते रहिए, और मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरे रीडिंग पर। आज के लिए इतना ही। आप चाहो तो अदर्स प्लेलिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, डिफरेंट रीडिंग के लिए ठीक से वीडियो को शॉर्ट करके रख दिया गया है। तो मैं मिलूँगी आपके साथ दूसरे रीडिंग पर। आज के लिए इतना ही, बाय।